एपिसोड 5। तुम सिर्फ मेरी हो माय ग्रीडी गर्ल। अश्वत्थ अपनी कार में किसी और को देख चौंक गया, जिस कारण उसका बैलेंस बिगड़ा और कार सीधा जाकर पेड़ से टकरा गई। वही अश्वत्थ की कार का पीछा कर रहे बॉडीगार्ड और अहम ने जब ये देखा तो वो लोग डर गए। अहम ने तुरंत कार रोकी और जल्दी से वो और अगस्त निकलकर अश्वत्थ की कार के पास चले गए। वही कार के लड़ते ही अश्वत्थ ने गुस्से से पैसेंजर सीट पर बैठे इंसान को देखा जो अपना सर पकड़कर बैठा था। अश्वत्थ ने अपनी सर्द आवाज में उस इंसान से पूछा, अयांश तुम मेरी कार में क्या कर रहे हो? क्या तुम मरना चाहते हो? अश्वत्थ की सर्द आवाज सुनकर अयांश यानी अंश, जो अभी तक अपना सर पकड़कर बैठा था, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने डरते हुए अश्वत्थ की तरफ देखा तो डर के मारे उसके माथे से पसीना निकलने लगा। ये है अयांश उर्फ अंश, अश्वत्थ के चाचा का बेटा, जो सिर्फ नाम के लिए ही अश्वत्थ के साथ ऑफिस जाता है, वरना इसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। ये कभी अश्वत्थ को भाई करता है तो कभी बॉस। अंश अपने पसीने को पोंछकर हकलाते हुए बोला, भाई वो। अंश को इतना डर लग रहा था कि वो ठीक से बोल ही नहीं पा रहा था। वही उसे हकलाते देखकर अश्वत्थ की आंखें छोटी हो गई। वो गुस्से से कार से उतरकर खड़ा हो गया और अपनी रौबदार आवाज में बोला, अभी के अभी सब मेरे सामने आओ। अश्वत्थ को पता था कोई न कोई जरूर उसका पीछा कर रहा होगा, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब कोई अचानक से उसकी कार में आ गया हो या उसका पीछा कर रहा हो। वही अश्वत्थ के ये बोलते ही 5 सेकंड के अंदर सभी लोग अपना सर झुकाकर उसके सामने खड़े हो गए। सबसे आगे अंश, अगस्त और अहम खड़े थे। उन सभी को अपनी जलती नजरों से देखते हुए अश्वत्थ ने पूछा, तुम सभी को मेरा पीछा करने की परमिशन किसने दी? सभी बस अपना सर झुकाए खड़े थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कुछ बोल दे। उन सबको कुछ न बोलते देख अश्वत्थ बिना किसी भाव के बोला, सुबह तक तुम सब यही रहकर इस एरिया की सफाई करो और अगर सुबह तक ऐसा नहीं हुआ तो मरने के लिए तैयार रहना। इतना कहने के बाद वो दूसरी कार से तुरंत वहां से चला गया। उसके जाते ही अंश रोनी सूरत बनाकर बोला, भाई कितने पत्थर दिल है, अब भला इस सुनसान रोड को हम कैसे साफ करें? रोड तो चल भी जाएगा पर ये एरिया नहीं। अगस्त भी अश्वत्थ को कोसते हुए उस पूरे इलाके को देखते हुए बोला, कैसा दोस्त है वो, हम उसकी रक्षा के लिए पीछा कर रहे थे और उसने हमें ही पनिशमेंट दे दी। उन दोनों की बातों को इग्नोर करके अहम ने किसी को कॉल करके कहा, हाँ अभिषेक बॉस अभी निकले हैं, उनका पीछा करो और उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। इतना कहकर उसने जैसे ही फोन काट के सामने देखा तो वो शॉक हो गया, क्योंकि अगस्त, अंश और सभी बॉडीगार्ड्स उसे घूर रहे थे। अंश अहम को उंगली दिखाते हुए गुस्से से बोला, कमीने अभी तक हमें फंसा कर मन नहीं भरा तेरा, जो उसे भी मेरे राक्षस भाई के पास भेज दिया। वो बोल ही रहा था कि तभी एक बॉडीगार्ड आकर उसे झाड़ू देते हुए बोला, सर झाड़ू। उस झाड़ू को देख अगस्त उस बॉडीगार्ड को मरते हुए बोला, अबे क्या तुझे पता था कि वो राक्षस हमसे सफाई करवाएगा जो तू ये लेकर घूम रहा है? वही दूसरी तरफ अश्वत्थ वापस घर आ गया था। अपने रूम में जाते वक्त उसे फिर से अन्या का ख्याल आया तो वो अपनी जगह पर रुक गया और पलटकर गेस्ट रूम की तरफ चला गया। अन्या के रूम में पहुंचकर अश्वत्थ ने उसे अपनी गोद में उठाया और वापस अपने रूम में आ गया। अश्वत्थ अन्या को अपने बेड पर लिटाकर डेविल स्माइल करके बोला, अब तुम्हें फिर से कहीं नहीं जाने दूंगा माय लिटिल ग्रीडी गर्ल। तुम्हें अब मैं अपना बनाऊंगा। तुम्हें मैं खुद के अंदर इतना बसा लूंगा कि तुम कभी भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी और तुम्हारे मन में, ख्यालों में और दिल में सिर्फ मैं ही मैं रहूंगा, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो लिटिल ग्रीडी गर्ल। अश्वत्थ अन्या को ग्रीडी इसलिए बोल रहा है क्योंकि अन्या की नजर उसकी प्रॉपर्टी पर जो थी। इतने कहने के बाद अश्वत्थ अन्या को घूरने लगा। उसकी आंखों में इस वक्त एक अजीब सी चमक और एक सनक थी। सुबह के 7 बजे आर्यन उठते ही नहा धोकर सबसे पहले अन्या के रूम में गया, पर जब उसने रूम में अन्या को नहीं पाया तो उसने पूरे घर को सर पर उठा लिया। आर्यन भागते हुए नीचे आया और हॉल के बीचों बीच खड़े होकर चिल्लाया, मॉन्स्टर आप कहाँ हो और आपने मेरी बेब को कहाँ गायब कर दिया? वही अश्वत्थ जो सोफे पर बैठ के ब्लैक कॉफी पीते हुए न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसने एक नजर भी आर्यन को नहीं देखा और चुपचाप अपनी कॉफी पिया रहा। आर्यन ने जब देखा कि उसका भाई उसे इग्नोर कर रहा है तो वो जाकर सीधा उसकी गोद में बैठ गया और उसे कसके पकड़कर बोला, जब तक आप मुझे ये नहीं बताएंगे कि बेब कहाँ है तब तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगा और ना ही कॉफी पीने दूंगा। उसकी इस हरकत से अश्वत्थ उसे घूरने लगा। फिर उसने उसे वार्निंग देते हुए कहा, अगर तुम नहीं उठे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर उसकी वार्निंग का आर्यन पर कोई असर नहीं हुआ। वो चिल्लाते हुए बोला, भाई आपसे बुरा कोई है भी नहीं, बताइए बेब कहाँ है, वरना मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, फिर आप रहिएगा अपने इस मॉन्स्टर हाउस में। अयान की फालतू की बकवास सुनकर अश्वत्थ को गुस्सा आ रहा था।
उसने कॉफी को साइड में रखा और अपनी जगह पर खड़ा हो गया, जिस कारण आर्यन अपना बैलेंस नहीं बना पाया और जमीन पर गिर गया। आर्यन जमीन पर गिरते ही बेहोश होने का नाटक करने लगा। उसके इस नाटक से अश्वत्थ अच्छे से वाकिफ था। उसने घूरते हुए आर्यन से कहा, जाओ और जाकर तैयार हो, हमें ऑफिस भी जाना है, और अगर तुम लेट हुए तो पूरे ऑफ के वॉशरूम को साफ करना। वही अश्वत्थ की धमकी सुनकर भी आर्यन नहीं उठा। ये देख अश्वत्थ वहां से जाने लगा, तभी उसे किसी की चीखने की आवाज सुनाई दी। मॉन्स्टर ने आर्यन को मार दिया, कोई पुलिस को बुलाओ। इस आवाज को सुनकर अश्वत्थ के कदम अपनी जगह पर ही रुक गए। एपिसोड 6, मॉन्स्टर आपने मेरा खून पिया, अब मैं मारने वाली हूँ। अश्वत्थ जैसे ही वहां से जाने लगा, तभी उसे अन्या की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर उसके कदम रुक गए और वो पलटकर बिना किसी भाव के अन्या को देखने लगा। वही अन्या जो सीढ़ियों के पास खड़ी थी, उसकी नजर तो सिर्फ आर्यन पर थी, जो जमीन पर लेटा था। अन्या भागते हुए आर्यन के पास पहुंची और उसे उठाते हुए बोली, आर्यन देवर जी उठिए, आपको क्या हो गया है? इतना कहते कहते वो रोने लगी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों से पानी की तरह आंसू बहने लगे। उसके आंसू को देखकर अश्वत्थ अपनी आंखें छोटी करके बोला, क्या तुम्हें रोने के सिवा कुछ आता भी है? उसकी आवाज न ज्यादा नम थी और न ज्यादा कठोर। फिर भी अन्या को उसकी आवाज बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी, पर फिर भी वो किसी तरह हिम्मत जुटाकर बोली, आप ही ने मेरे देवर जी को मारा है। पुलिस में आपकी शिकायत करूंगी कि आपने उनका खून पीकर उन्हें मार दिया। आप मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर मॉन्स्टर मॉन्स्टर। उसके बार बार मॉन्स्टर बोलने से अश्वत्थ का चेहरा डार्क हो गया। अचानक ही आसपास का माहौल डरावना हो गया, जिसे बेहोशी का नाटक कर रहे आर्यन ने भी महसूस कर लिया था। अश्वत्थ धीरे धीरे अन्या की तरफ बढ़ने लगा। ये देख अन्या पीछे जाने लगी, पर अश्वत्थ उससे ज्यादा तेज था। वह जल्दी से अन्या के पास पहुंचा और उसका हाथ पकड़कर खुद के करीब करके ठंडी आवाज में बोला, मैं तुम्हें मॉन्स्टर लगता हूँ? इतना कहकर वह अपनी गहरी आंखों से अन्या होठों को देखते हुए आगे बोला, इसी मुंह से तुमने मुझे मॉन्स्टर बोला है ना? बोलो, क्या मैं तुम्हें मॉन्स्टर दिखता हूँ? उसके इस तरह बोलने से अन्या बहुत ही ज्यादा डर गई। वो खुद में ही सिमटी जा रही थी, पर उसकी जुबान है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने अपने कांपते हुए होठों से कहा, मॉन्स्टर 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 मॉन्स्टर, बार बार बोलूंगी, मॉन्स्टर मॉन्स्टर मॉन्स्टर। अश्वत्थ ने घूर के उस छोटी लड़की को देखा, जो उससे डरकर उसकी ही बाहों में सिमटी जा रही थी, मगर उसकी कैंची जैसी जबान बराबर चल रही थी। अश्वत्थ उसे वार्निंग देते हुए बोला, अगर फिर से तुमने मुझे मॉन्स्टर कहा तो तुम्हारे साथ जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। उसकी बात सुनकर अन्या ने मुंह फुला लिया। फिर अश्वत्थ के सीने में खुद के चेहरे को छुपाते हुए डर के बोली, हम भारत देश के निवासी हैं, हमें जीने का अधिकार है। ऐसा मैंने टीवी में देखा था विभूति भैया को कहते हुए, इसलिए हमें मत डराओ मॉन्स्टर। वही आर्यन जो बेहोशी का नाटक कर रहा था, उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर अन्या और अपने भाई को देखा और फिर कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगा। वही अश्वत्थ अन्या के चेहरे को पकड़कर खुद की तरफ करते हुए ठंडी मुस्कान के साथ बोला, क्या तुम्हें पता है कि मॉन्स्टर कैसे खून चूसते हैं? तुमने ही कहा था ना मैं मास्टर हूँ जो खून पीता है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मॉन्स्टर कैसे खून पीते हैं। इतना कहकर उसने अपने सख्त होठों को अन्या के नम होंठों पर रख दिए और किस करने लगा। पहले तो अन्या शॉक हो गई, मगर फिर वो अश्वत्थ को खुद से दूर करने लगी। उसकी इस हरकत से अश्वत्थ और भी ज्यादा वाइल्ड हो गया। उसने जोर से अन्या के होठों को काट लिया, जिसके कारण अन्या के होठों से खून निकलने लगा। तभी अश्वत्थ अन्या से दूर होके अपने होठों पर लगे खून को साफ करते हुए डेविल स्माइल करके बोला, मॉन्स्टर ऐसे ही खून पीते हैं, खासकर अगर वो मास्टर अश्वत्थ सिंह राठौर होता, समझी। अन्या को तो अश्वत्थ की बात सुनी ही नहीं दे रही थी, क्योंकि उसका सारा ध्यान तो अश्वत्थ के होठों पर लगे खून पर था। वही अन्या को कुछ न बोलते देख अश्वत्थ वहां से ऑफिस के लिए निकल गया। उसके जाते ही अन्या होश में आकर चिल्लाई, मेरा खून, मुझे मेरा खून चाहिए, मुझे कमजोरी जैसा फील हो रहा है। इतना कहते कहते वो जमीन पर बैठ गई और सर पकड़कर बोली, मॉन्स्टर ने मेरा खून पी लिया, अब मैं खून की कमी से मार जाऊंगी, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। आहा हा हा हा। इतना कहने के बाद वो अपने हाथों को सर पर रख के रोने लगी, जैसे वो सच में मरने वाली हो। उसे रोने देख आर्यन उसके पास जाकर घबराते हुए बोला, बेब आपको कुछ नहीं होगा, हम अभी डॉक्टर के पास जाएंगे और फिर आप जाकर भाई का खून पी लेना। अन्या भी तुरंत खड़ी हो गई। फिर दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल गए। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर ने अन्या का इलाज किया और अन्या ने तो जबरदस्ती खुद को खून भी चढ़वा लिया। डॉक्टर और नर्स सभी लोग आर्यन और अन्या से परेशान होकर उन्हें हॉस्पिटल से ही बाहर निकल दिया।
अन्या बाहर खड़ी होकर हॉस्पिटल को देखकर बोली, देखना ये हॉस्पिटल गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये एक गरीब लड़की का श्राप है। आर्यन भी गार्ड्स को देखकर बोला, हमें बाहर निकाला है न, देखना भगवान तुम्हें बहुत जल्द उठा लेंगे। उनकी बातें सुनकर हॉस्पिटल के गार्ड्स ने उन दोनों के ऊपर गंतान दी, जिसे देख दोनों अचानक ही गायब हो गए। वहीं दूसरी तरफ अन्या के घर पर अन्या की सौतेली माँ अपनी बेटी रिया और अरुण के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठी नाश्ता कर रही थी। अपना नाश्ता खत्म करके रिया वो से जाने लगी। तभी उसकी माँ उसे रोकर बोली, रिया बेटा जाकर उस अन्या को बुला ला ताकि वो बचा हुआ खाना खा सके, वरना ये सब बर्बाद होगा। इतना कहने के बाद उनके चेहरे पर मक्कारी भरी मुस्कान आ गई। अन्या की सौतेली माँ हमेशा उसे बचा कूचा ही खाना देती थी। वही रिया अपनी माँ की बात सुनकर घमंड से बोली, माँ वो पागल और डरपोक लड़की अब यह नहीं है, मैंने उसे घर से निकाल दिया है। ये सुनकर उसकी माँ यानी लीला जी को गुस्सा आ गया। वो गुस्से से बोली, ये क्या किया तुमने, तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या कर दिया है। रिया इरिटेट होकर बोली, मॉम वो लड़की मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। इतना कहकर वो अजीब तरह से मुंह बनाने लगी। तो लीला जी उसे पकड़कर समझाते हुए बोली, बेटा अगर वो लड़की चली गई तो इतने सालों पुराना मेरा खेल खत्म हो जाएगा। ये सुनकर रिया कंफ्यूज हो गई। तो अरुण भी गुस्से से रिया को देखने लगा। वही अहम, अगस्त और अंश अश्वत्थ के कैबिन में अपना सर झुकाकर खड़े थे। तभी अहम के पास किसी का कॉल आया तो अश्वत्थ ने उसे फोन स्पीकर पर करने को कहा। वही अहम ने डरते हुए कॉल रिसीव करके स्पीकर पर कर दिया। तभी फोन के दूसरी तरफ से कुछ ऐसा कहा गया जिसे सुनकर सभी चौंक गए और अश्वत्थ का चेहरा सख्त हो गया।